नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजदीप और आपका फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन टेक्नो ज्ञान पर। हम आपके लिए फिर से एक वीडियो लेके आ चुके हैं। इसमें हम बात करने वाले हैं बीपीसीएल के बारे में, भारतीय पेट्रोलियम कमीशन लिमिटेड। ठीक है, कोटपुर लिमिटेड, मैं भूल गया सी से क्या कहते थे। ठीक है, और हाँ एक बात और बोलूँ कि कंप्लेन जो आ रही थी कि आपकी मतलब कि बैकग्राउंड में बहुत नोट्स आ रहे, तो मैं उसको कम करने की कोशिश कर रहा हूँ और 1 महीने बाद जो है वो ना के बराबर हो जाएगी। ठीक है, का आपको वीडियो में 3-4 बार ही नॉइस मिलेगी, मैं कोशिश करूँगा जहाँ तक। ठीक है, और मेरी वॉइस की बात रही तो अभी मेरे को कफ है, तो थोड़ी सी तो कॉम्प्रोमाइजेशन आपको करनी पड़ेगी। और हाँ, फ्री में वीडियो भाई प्लीज़ मत देखा करो, मैं कौन सा आपसे पैसे ले रहा हूँ। आप कम से कम जो है लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक ना करिए तो कम से कम सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हैं और हम चलते हैं बीपीसीएल की डिटेल्स की तरफ। यहाँ पे हम इसके डिटेल्स की तरफ आ चुके हैं। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है फ्राइडे को ओपन होता है 412 रुपीज़ पॉइंट 50 पैसा पे, और थर्सडे की इसकी क्लोजिंग होती है 409 रुपीज़ पॉइंट 55 पैसा की। मतलब कि एक हिसाब से ये जो है 1 रुपये के आसपास जो है गैप अप ओपनिंग के साथ जो है खुला है। ठीक है, और उसके बाद उस दिन के लो और हाई की बात करें तो उस दिन का लो 411 रुपीज़ पॉइंट 5 पैसा था, और उस दिन का हाई जो है 421 रुपीज़ पॉइंट 40 पैसा था। और जो लो है 52 वीक वो है 252 रुपीज़, और हाई है 549 रुपीज़। ये अपने जो है यहाँ आपको स्लाइटली जो है हाई की तरफ ही चल रहा है। ठीक है, और अभी हम चार्ट पे चलते हैं। यहाँ से मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको थोड़ा और मैं खोल लेता हूँ तो आपको है ना, हाँ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे चार्ट बना के रह दे क्या उस, लेकिन उससे पहले एक बात बताना चाहूँगा कि कुछ बिजनेस के रिलेटेड इसके। ठीक है, जैसे आप जानते हैं कि बीपीसीएल जो है, ठीक है, ये मतलब कि जो पेट्रोल हो गया, ठीक है, ये जो फ्यूल हो गया, तो उसका ये जो बिज़नेस है। अभी आप जैसे जानते होंगे कि अब थोड़ी सी स्थिति ठीक हो गई है, हम इसमें इन्वेस्ट करना चालू कर सकते हैं, क्योंकि अभी लगभग जो है सारा कुछ नॉर्मल हो गया है। ठीक है, कंप्लीटली नहीं, बट ये भी नहीं बोल सकते कि पहले जैसी हालत है। वापस से जो है इनकी बिजनेस जो है वापस से चलनी अच्छे से चालू हो चुकी है। ठीक है, बस यही आपको एक बताना था, मतलब अब हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देख पा रहे होंगे तो आपको ऊपर एक लेवल दिख जा रहा होगा, नीचे एक लेवल। ठीक है, नीचे वाला लेवल जो है इसका सपोर्ट लेवल है, ऊपर वाला लेवल इसका रेसिस्टेंस लेवल। ठीक है, और उसके बाद हाँ, और ये मेरी प्रेडिक्शन है कि ये शेयर कैसे जाएगा जिस हिसाब से। ठीक है, और उससे पहले एक आपको चीज़ दिखा दूं कि आप अगर इधर देख पाएंगे गौर से तो आपको यहाँ पे एक जो है गैप दिखेगा। ठीक है, ये गैप फिल जो होगा यहाँ पे 100% गारंटी रहती है गैप फिलिंग होने की। टाइम कोई आपको नहीं बता सकता, लेकिन जल्दी से जल्दी जो है शेयर खुद अपना गैप जो है फिल करने का कोशिश करता है। अभी ये जो करंटली शेयर जो है 419 रुपीज़ पॉइंट 75 पैसा पे चला है। ठीक है, और ये अपने 52 वीक हाई के ज़्यादा पास है। ठीक है, लेकिन अब इसने जो है नीचे जाना चालू कर दिया था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे हमें देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक हमें ग्रोथ होते हुए दिख रही है। ठीक है, और उसके बाद बात करें मुझे क्या लग रहा है इस शेयर में क्या होने वाला है। आप यहाँ पे बेसिकली देख पा रहे होंगे कि ये जो शेयर है, ठीक है, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ये नीचे जा रही है। हाँ, क्योंकि अगर कल एक कैंडल मतलब मंडे को ओपन होता है और ये जो क्लोज होता है नीचे, ठीक है, ये ओपनिंग से नीचे है, और ठीक है, ये एक हिसाब से अपने जो है मतलब एक रेड कैंडल हमें देखने को मिल जाएगा, और उसके बाद जो यहाँ पे सारी की सारी काया पलट हो जाएगी। मतलब ये शेयर जो है नीचे का रुख ले लेगा और ये अपने सपोर्ट लेवल के जो है बहुत ज़्यादा पास चल जाएगा। लेकिन ये अपने सपोर्ट लेवल के अगर पास जाएगा तो ये सपोर्ट लेवल बहुत खतरनाक सपोर्ट लेवल है। ये मेरी बात आप माने ना माने, आप यहाँ पे खुद देख पा रहे होंगे ये कितने मतलब बियर्स ने इसको कितना नीचे लेके आया, लेकिन बुल्स ने इसको जो है वापस से ऊपर जो है धकेल दिया। ठीक है, ये आप यहाँ पे खुद देख पा रहे होंगे, मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अभी मुझे लग रहा है कि नीचे का जैसे ही अपने 52 वीक लो के पास जाएगा, उसके बाद इसको एक पुश मिलेगा और जिससे ये जो है वापस से ऊपर आना चालू हो जाएगा और ये अपने गैप को भी ईजिली फिल कर लेगा। ठीक है, अभी तो मुझे लग रहा है कि डाउन ट्रेंड में ही है। ठीक है, अगर हम इस ग्रीन वाले कैंडल को नज़र मतलब कि इसको छोड़ दे तो ये अभी डाउन ट्रेंड में, इसकी वजह से जो है ये अप ट्रेंड में नहीं गया। ये अभी जो है डाउन ट्रेंड में गया। ट्रेंड जो अभी डाउन जा रही है। और उसके बाद बात करें अगर आपको इसमें खरीदना तो ये डिलीवरी वालों के लिए बता रहा हूँ, जो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म तीनों के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, बताते रहूँगा, स्पेसिफाई करते रहूँगा। और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे अगर आप एग्रेसिव है, ठीक है, एग्रेसिव
वो होते हैं जो रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं, जो जिनको जो है जल्दी से जल्दी जो है बाय करना रहता है, ठीक है से। और जैसे उनके लिए बताऊँ तो आप देखिए, आपको 400 के आसपास जो है यहाँ पे इन्वेस्ट करना है शेयर में, ठीक है। डिलीवरी के लिए बता रहा हूँ आपको, अगर शॉर्ट टर्म में करना है, उसके बाद जो है आप जो है 450 का टारगेट लेके चल सकते हैं। बहुत ईजिली अचीवेबल टारगेट है, क्योंकि नीचे जाके इसको जो है पुश मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद बात करें कॉमन्स की, तो कॉमन मैं आपको बता दूं, अगर आप एकदम नहीं होंगे तो कॉमन हम उन्हें कहते हैं जो कंजर्वेटिव और एग्रेसिव के बीच में आते हैं, ठीक है। सो कॉमन्स को मेरा ये कहना है कि देखिए, अगर ये अपना 52 वीक लो जो है तोड़ता है, ठीक है, सो आप जो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपके लिए इन्वेस्ट एक हिसाब से मैं आप बताना चाहूँ, सो आपके लिए एक हिसाब से हो गया कि आप 380 हो गया, आप इस पर ईजिली जो है इस पर जो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपको स्मॉल क्वांटिटी में बाय करते रहना, उसके बाद आपको हर 10 रुपये की गिरावट पे बाय करना है, ठीक है। ये बात माइंड में रखिएगा। और ठीक है, और उसके बाद आपका एक टारगेट रहना चाहिए, जो यहाँ पे मैं अगर बताऊँ तो आपको मैं 10 पॉइंट नीचे दूंगा, ठीक है, तो आपको थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको जो है ये शेयर 1 महीने से ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते हैं और कर सकते हैं तो आपको ठीक है, सो आपको मैं टारगेट देना चाहूँगा 470 का, ठीक है। और अगर ऐसे को भी है कि 450 है, वो मैं तभी दे रहा हूँ जब आप 1 महीने जो है यहाँ पे इजीली होल्ड कर सकते हैं। 1 महीने से 1-2 दिन ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें कुछ मतलब कि नहीं होना चाहिए। और कंजर्वेटिव को अभी बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी ये जो बहुत ऊपर है और अभी आपको इसमें जो है बाइंग करने की सोचनी भी नहीं चाहिए। और उसके बाद बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडर्स की। सो इंट्राडे ट्रेडर्स को मैं बोलना चाहूँगा कि देखिए, मुझे लगता है कि कल इस शेयर में एक हिसाब से गिरावट आ सकती है। सो कल मेरे हिसाब से शॉर्ट का यहाँ पे ज़्यादा चांस बनता है। सो पहले मैं शॉर्ट से ही स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। और उसके जैसे कि अगर ये शेयर जो है अभी करती है 419 रुपीज़ पे है, सो ये शेयर जहाँ तक मैंने सोचा मैंने देखा है, सो ये 415 रुपीज़ के नीचे जाती है, ठीक है। उस लेवल को ब्रेक करती है 415 रुपीज़ की हो। सो यहाँ पे आप जो है इजीली मतलब कि यहाँ पे आप सेल करके, ठीक है, आपको यहाँ पे शॉर्ट करना है। और ठीक है, और उसका टारगेट आपका रहेगा यहाँ पे 408 एंड 400, ठीक है। इसको थोड़ा और अच्छे से क्लियर लिख लूँ। सो आपके टारगेट्स रहेंगे 400 सॉरी आपका टारगेट रहेगा 408 और 400, इसलिए अचीवेबल 408 है। ज़्यादा मैं आपको बोलूँगा कि आप यहीं पे रखिए, क्योंकि आपको 7 रुपीज़ पर शेयर का भी फ़ायदा होगा तो बहुत अच्छा है। और उसके बाद आप जो इसका रखेंगे स्टॉप लॉस, तो आपको उसको रखना है 421 रुपये पे, ठीक है। 421 रुपये पे आपको जो है स्टॉप लॉस रखना है। और हाँ, अगर ये शेयर 421 रुपये के ऊपर जाती है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब कि मार्केट ओपन होने के बाद, सो अब आपको जो है ऊपर के टारगेट से अब आपको बाइंग करके सेलिंग करनी है, ठीक है। और हाँ, एक बात और याद रखिएगा, मान लीजिए ऊपर ये जो मैंने शॉर्ट का टारगेट बताया था, शॉर्ट का टारगेट हो गया, फिर ये 421 के मान लीजिए इसने अपने टारगेट्स पूरे कर लिए शॉर्ट के, और फिर ये अपने स्टॉप लॉस को तोड़ के और ऊपर चला गया। सो आपको अभी ऐसा नहीं कि अब आपको 421 पे कर देना, नहीं, ऐसा नहीं करना। जो एक तरफ जाएगा आपको बस वहीं पे इन्वेस्ट कर देना, ठीक है। और उसके बाद आपको दोबारा नहीं करना, क्योंकि फिर वो तो कोई फ़ायदे का रहेगा नहीं, ठीक है। समझ गए होंगे आप बात। नहीं समझेंगे तो कमेंट में आप पूछ लीजिए, कुछ भी डाउट होगा। सो 421 रुपये आपको खरीदना है और 428 का आपको जो है टारगेट बनाना है। और उसके बाद जो है आपको 432 का टारगेट बनाना है। इससे ऊपर मुझे नहीं लग रहा है कि रिस्क फ्री होगा। देखिए, मैं रिस्क से कम बता, मतलब रिस्क तो रहता है इंटरडे में, लेकिन मैं मीडियम लेके चलता हूँ, ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि भाई मेरे लिए सबसे मायने रहता है कि कैपिटल को सेफ रखना है, ठीक है। सो होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर लीजिएगा और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपसे मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।